फ्रेंड्स कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और एसएससी एमटीएस के जो है आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी में लगे होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं जो आपका 14 जो अक्टूबर से 14 नवंबर तक आपका परीक्षा होने वाला है, उसी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न को, जो कि आपके पिछले जो पेपर हुआ है 30 जो है सितंबर से लेके 9 अक्टूबर तक, उसी के आधार पर उसी जो है आप लोगों के सिलेबस के आधार पर जिस तरह के प्रश्न आपके पूछे गए थे, इन 5 दिनों का जो पेपर हुआ था 30 और 1 और आपके 7, 8, 9 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था, उसके अकॉर्डिंग उस तरह के प्रश्न को आपको जो है यहाँ पे सॉल्व करने को मिलेगा। तो देखिए, अगर आप लोग जो है रीजनिंग सीखो चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपका भी पेपर आने वाले दिनों में होने वाला है तो। क्योंकि आप लोगों का जो है क्लास एक चलेगा शाम को 6 PM पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। और सुबह में कल जो है मिलेगा आप लोगों का रामबाण जो है क्लास 5 AM पर। ठीक है, 5 AM पे सुबह वाली क्लास आप लोगों को देखकर ही जाना है जो है आप लोगों के 14 जो है अक्टूबर को पेपर में, क्योंकि वो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग सुबह में देख लीजिएगा, इसीलिए मैं 5 बजे आप लोगों का वो क्लास प्रोवाइड कर दूंगा, देखकर एग्जाम हॉल में जरूर जाइएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें करेंगे 30 ठो जीके के प्रश्न प्लस इसमें 10 ठो रीजनिंग के प्लस, यानी कि 40 ठो प्रश्नों को इस वीडियो में करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे दिए पहला प्रश्न जीके का क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है बागान फसल की जो है श्रेणी में आती है। निम्नलिखित में से कौन सा बागान है जो फसल की श्रेणी में आती है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो देखिए, फसल की श्रेणी में आने वाली बागान जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये होता है आपके कॉफी। ठीक है, तो कॉफी जो है आप लोगों का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन के सामने है। क्या कह रहा है आपका दूसरा प्रश्न, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। गौतमी पुत्र सातकर्णी दूसरे शताब्दी ईस्वी में यहाँ पे अदिति साम्राज्य के जो है महानायक शासक थे। मतलब कहाँ के जो है, किस साम्राज्य के जो है महानायक शासक थे, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, सातवाहन का। ठीक है, सातवाहन साम्राज्य के जो है महानायक शासक थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने तीसरा प्रश्न आ चुका है कि अंग्रेज भौतिकी विज्ञानी प्रेस्कॉट जूल ने जो है यहाँ पे किसके जो है सिद्धांत पर रूपरेखा प्रस्तुत किया था। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये किया था आपके संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक है, संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर जो है रूपरेखा तैयार किया था। तो आप लोगों को राइट उत्तर बताना है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से संरक्षण के सिद्धांत याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का एक लोकप्रिय त्यौहार है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है उड़ीसा का लोकप्रिय त्यौहार है। आप लोग को त्यौहार से जो है अच्छे तरीके से याद रखना है कि हर एक जो है शिफ्ट में एक प्रश्न पूछ रहा है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से जो इम्पोर्टेंट है जो मैं करा रहा हूँ, अच्छे तरीके से आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, याद करके जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उड़ीसा का जो है एक लोकप्रिय त्यौहार आप लोगों को बताना है धनु यात्रा। ठीक है, धनु यात्रा जो है आप लोगों का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि अपनी साहित्यिक कृतियों के लिए प्रसिद्ध वाणभट्ट किसके जो है शासन काल के दौरान प्रसिद्ध हुए। अपनी साहित्यिक कृतियों के लिए प्रसिद्ध वाणभट्ट किसके जो है शासन काल के दौरान प्रसिद्ध हुए थे। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि हर्षवर्धन के काल में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन के सामने कह रहा है कि चेतियागिरी बिहार झांसी में मनाया जाने वाला यहाँ पे पर्व कौन सा है, ये आप लोगों को बताना है। चेतियागिरी बिहार झांसी में मनाया जाने वाला जो है कौन सा त्यौहार है। तो आप लोगों का राइट उत्तर होना चाहिए बौद्ध। ठीक है, बौद्ध जो है त्यौहार पर्व जो है मनाने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है सातवां कि इसकी आत्मकथा का जो है शीर्षक सनी डेज है। ठीक है,
किसकी आत्मकथा का जो है शीर्षक सनी डेज है, ये आप लोगों से पूछा गया है 7वें प्रश्न में। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए सुनील गावस्कर। ठीक है, सुनील गावस्कर जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है 8वां प्रश्न। कह रहा है कि जो है श्री सैनम बांध का जो है निर्माण किस नदी पर जो है किया गया है। श्री सैलम बांध का जो है निर्माण किस नदी पर किया गया है। तो आप लोग को याद रखना है कि कृष्णा नदी पर जो है इसका निर्माण किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को सी जो है अच्छे तरीके से याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि निगथौजा राजवंश द्वारा भारत के किस राज्य का जो है शासन किया गया था। भारत के किस राज्य पर जो है शासन किया गया था, किनके द्वारा, निगथौजा के द्वारा। ठीक है, निगथौजा राजवंश के द्वारा भारत के किस राज्य पर जो है राज किया गया था। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि ये मणिपुर पे जो है शासन किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य सुंदेश्वर महोत्सव मनाता है। ठीक है, भारत का कौन सा राज्य है जो सुंदेश्वर महोत्सव मनाता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोगों का राइट उत्तर याद रखना है कि ये मनाता है आप लोगों का केरल राज्य। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा ने किस वर्ष के संविधान के अनुच्छेद 370 को अंगीकार किया, जिससे जो है जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और जो है आंतरिक जो है स्वायत्तता का जो है निसूचित हुई। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये किया गया है आप लोगों के 1949 में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है। इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा। 12 नंबर कह रहा है कि जो है त्सुगेम्बो झील जो है किस भारतीय राज्य में स्थित है। त्सुगेम्बो जो है झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आप लोगों को बताना है सिक्किम राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और आपका अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। ठीक है, देखिएगा आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्षिया की संधि किस वर्ष में जो है हस्ताक्षरित जो है हुई थी। वर्षिया की संधि किस वर्ष में जो है हस्ताक्षरित हुई थी, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोगों को बताना है कि ये 1919 में जो है आपको हस्ताक्षरित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर जो है बी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर देख लीजिए आप लोगों ने अब तक जो है 1000 वाले जो है पीडीएफ को नहीं पढ़ा है, जो कि गेस किया हुआ है आप लोगों के जीके का प्रश्न। ठीक है, उसके बाद से अगर आप इंग्लिश में भी अगर आप लोगों को लगता है कि आप कमजोर हैं तो इंग्लिश का भी गेस किया हुआ 400 प्लस क्वेश्चन है। अगर आप इन दोनों को परचेज करना चाहते हैं तो मात्र जो है 25-25 रुपया में इसको आप लोगों को ले सकते हैं। तो दोनों मिलाकर आप जो है 50 रुपया में इसको अच्छे तरीके से ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगामी जो है परीक्षा में, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपके जो भी पेपर हुए हैं यहाँ से प्रश्न सीधा सीधी आपके पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग ले सकते हैं, जिनको भी लेना होगा इस नंबर पे जो है संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप लोगों को पीडीएफ जो है प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा, आप लोगों को जो है पीडीएफ मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनका भी पेपर कल परसों नरसों में होने वाला है इस पीडीएफ को जो है जरूर पढ़ के जाइएगा, बहुत फायदा होने वाला है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि 3 एकांकी नाटक जो है पोस्ट ऑफिस के जो है लेखक कौन थे। 3 एकांकी नाटक पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन थे। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए, ये हैं आपके रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि आरबीआई के जो है केंद्रीय निदेशक मंडल को कितने वर्ष की जो है अवधि के लिए नियुक्त या नामित किया जाता है। तो ये जो है आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल को जो है कितने वर्षों के लिए, किसने अवधि के लिए जो है नियुक्त किया जाता है। तो आप लोगों को बताना है कि ये किया जाता है आपका 4 वर्ष। ठीक है, तो 4 वर्ष जो है आप लोगों का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है।
पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और इसको वीवीआई मान लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न किसी ना किसी शिफ्ट में पूछने वाला है। तो पराक्रम दिवस जो है आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए। 23 जनवरी को जो है हम लोग क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस, 23 जनवरी। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है 17 नंबर प्रश्न। धनगिरी राज जो है एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से जो है किस राज्य में जो है मनाई जाती है, किस राज्य से संबंधित है? धनगिरी गजा जो है एक नृत्य शैली है जो किस राज्य से जो है संबंधित है? तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए महाराष्ट्र से। ठीक है, महाराष्ट्र जो है ये यहाँ पे धनगिरी गजा जो है मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है भलेरी किस राज्य के जो है लोकप्रिय लोकगीतों में से एक है जिसे किसानों द्वारा अपने खेतों में काम करते समय गाया जाता है? भलेरी जो है ये मैंने प्रश्न पहले भी पढ़ा दिया है क्लास में, तो जिनको भी याद होगा वो तो इस प्रश्न का राइट उत्तर बता सकते हैं। ये महाराष्ट्र में जो है किसान खेतों में जो है काम करते समय ये गाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने कह रहा है कि ममता चंद्रकर एक प्रसिद्ध लोकगीत गायिका है जिनका संबंध निम्न में से किस राज्य से है? ममता चंद्राकर एक जो है प्रसिद्ध लोक गायिका है, लोकगीत गायिका है। इनका संबंध किससे है? तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए, ये छत्तीसगढ़ से इनका संबंध है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने कह रहा है कि निम्न के बाद सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। मतलब निम्न में से किसके बाद जो है सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है गंभीरा जो है धाली और जात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो ये तीनों जो है आप लोगों को बताना है कि ये पश्चिम बंगाल की जो है प्रसिद्ध नृत्य शैली है। तो आप लोगों का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि राजस्थान में पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी निम्न में से कौन सी है? राजस्थान में पश्चिम में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए लूनी नदी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 61 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए राष्ट्रपति का जो है महाभियोग से संबंधित है। राष्ट्रपति का जो है महाभियोग से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, छत्तीसगढ़ का जो है सुआलोक नृत्य करते समय महिलाएं यहाँ पे D2 की तरह अभिनय करती हैं। मतलब किसके तरह अभिनय करती हैं, ये आप लोगों से पूछा गया है। कहाँ के? छत्तीसगढ़ की सुआलोक नृत्य करते समय महिलाएं किस तरह के जो है अभिनय करती हैं, तो मतलब नाटक करती हैं, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोगों को बताना है तोते के जैसे। ठीक है, तोते के तरह जो है अभिनय करती हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त संपत्ति अनुबंध वित्त या संपत्ति या अनुबंध का जो है अनुबंध और वाद से जो है संबंधित है? तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए भाग 12 से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1903 में दक्षिणी अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की जो है स्थापना की थी? 1903 में दक्षिणी अफ्रीका में महात्मा गांधी जी ने किस अखबार की स्थापना की थी? तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि इंडियन ओपिनियन की जो है स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग बिजली के जो है बल्बों में किया जाता है? निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग बिजली के बल्बों में किया जाता है?
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि जो है जिग्नाट्स्ट दीपा जो है कर्माकार का संबंध किस राज्य से है? जिम्नाट्स दीपा कर्माकांट जो है कर्माकार किस राज्य से संबंधित है? तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए त्रिपुरा से। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो हम लोगों का राइट उत्तर होना चाहिए आंध्र प्रदेश में जो है कोलेरू झील स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने कह रहा है कि जनवरी में ब्रेल दिवस मनाया जाता है। जनवरी में ब्रेल दिवस मनाया जाता है, मतलब किस तिथि को जनवरी में मनाया जाता है? तो हम लोगों का राइट उत्तर जो है आना चाहिए, ये होता है 10 जनवरी को। ठीक है, तो 10 जनवरी जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है हम लोगों ने 30 जीके के जो है प्रश्न थे मोस्ट इंपोर्टेंट, उसको कवर कर लिए। अब जो है आप लोगों को यहाँ पे मैं कराने वाला हूँ 10 प्लस क्वेश्चन जो है रीजनिंग के, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन प्रश्नों को चलिए सॉल्व करते हैं, जो आपके एग्जाम में आने वाले क्या हैं, तो आपके रीजनिंग के प्रश्न हैं। तो चलिए रीजनिंग के प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं रीजनिंग के फर्स्ट प्रश्न को। रीजनिंग के जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मैं लेकर आया हूँ, जो कि आपके एग्जाम में जिस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और इसके पहले यदि आपने मैथ का क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग मैथ का क्लास जो है आप लोग जाकर देख सकते हैं, चैनल पे उपलब्ध हो चुका है। 11 बजे का क्लास था, आप लोगों ने मिस किया होगा, तो आप लोग अच्छे तरीके से मैथ का भी क्लास जाकर जो है देख सकते हैं पिछले वीडियो में। अब चलिए यहाँ पे जो है हम लोग रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। लिखा है ए और के का संबंध जो है एफ पी से है, तो एक्स डी का संबंध यहाँ पे हम लोगों को बताना है। आप देखिए इस तरह के प्रश्न एनालॉजी का ही है, एनालॉजी से आपके जो है ये जो है पूछे जाते हैं। तो किस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। लिखा है यहाँ पे एक का जो है आप लोगों को कोड याद रखिएगा 1 होता है, और यहाँ पे एफ का कोड अगर याद रखे होंगे तो 6 होता है। तो यहाँ से 1 से 6 होने में बोलिएगा कितना प्लस किया गया है, तो 5। उसी प्रकार यहाँ पे के लिखा है, के कितना पर होता है, 11 पर होता है, और यहाँ पे पी देखिएगा तो पी होता है 16 पर। तो 11 से 16 होने में बोलिएगा कि कितना प्लस किया गया है, 5। मतलब अक्षर जो है आपके 5-5 जो है प्लस करके बनाए गए हैं। अक्षर जो है आपके 5-5 जो है प्लस करके बनाया गया है। तो वही जो है काम आप लोगों को यहाँ पे भी करना पड़ेगा। जैसे कि आप देखिएगा x लिखा है, x होता है आप लोगों के 24 पे। तो 24 से जब 5 जोड़ दीजिएगा तो 24-5 कितना होता है, 29। 24-5 29। अब देखिए यहाँ पे जो है 26 के बाद जो है 27 पे होता है a, 28 पे होता है b और 29 पे होता है c, यानी कि हम लोग का वैल्यू हो जाएगा c। उसके बाद से लिखा है डी होता है 4 पे। 4 में जब हम 5 जोड़ देंगे तो 4-5 हो जाएगा 9। अब जो है 9 पे कौन सा वर्ड आता है, तो 9 पे होता है आप लोगों का आई। 9 पे कौन सा वर्ड होता है, आई। अब देख लीजिएगा यहाँ पे सी आई जो है किस प्रश्न में जो है आप लोगों को दिया गया है। तो सी आई कहिएगा कि आपके ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है यही में यह जो है ऑप्शन दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इस तरह के जब कभी भी आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न बनेंगे तो आप लोग अच्छे तरीके से इस लॉजिक को फॉलो कीजिएगा, आपका प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न दूसरा कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। देखिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तब मैंने इन प्रश्नों को सिलेक्ट किया है। देख लीजिएगा इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ रहे हैं, मैंने इस तरह के प्रश्नों को इसीलिए सिलेक्ट किया है कि जो ऑनलाइन पेपर होते हैं इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 3 से लिख दिया 11 से लिख दिया 27 से लिख दिया 59। तो अगर आप देखिएगा तो बोलिएगा कि यहाँ पे प्लस का 8 किया गया है और यहाँ पे प्लस का कितना किया गया है, तो कहिएगा यहाँ पे तो 18 किया गया है, सॉरी 17 किया गया है ना, यहाँ पे 17 किया गया है, यहाँ पे कितना किया गया है,
यहाँ पे सॉरी 16 किया गया है, 11 और जो है 16 27 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे कितना किया गया है, तो कहिए कि यहाँ पे 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3, यानी 32 प्लस किया गया है। पहले 8 प्लस किया गया है, फिर 16 प्लस किया गया है, फिर 32 प्लस किया गया है। तो इसके आगे अगर आप देखिएगा तो कहिएगा कि यहाँ पे देखिएगा 2 से गुणा कर दिया है, 8 में 2 से गुणा करेंगे 16, फिर 16 में 2 से गुणा करेंगे 32, और अगर हम 32 में 2 से गुणा कर देते हैं तो 32 दूना का हो जाएगा 64। अगर हम 64 में यही काम कर देते हैं तो ये 9 और 4 13 के 3 हो जाएगा, 5 6 5 11 1 6 5 11 1 12, कितना हो गया 123। और 127 अगर आपको किसी ऑप्शन में दिख रहा होगा तो आप लोग कहिएगा कि यही जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। समझ गए होंगे कि अगर यहाँ पे देखिएगा पहले वाले में 8 जोड़ा गया, फिर जो है 16 जोड़ा गया, फिर जो है 32 जोड़ा गया, मतलब जो है सभी का दूना करके जोड़ा है, तो हम भी दूना कर देंगे 32 का, तो 64 हो जाएगा। और जो है 64 जब 59 में जोड़ देंगे तो 123 हो जा रहा है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर में सी में दिया गया है। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के आपके जो है डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और आपका अगला प्रश्न आप लोगों के सामने रहेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है आपका तीसरा प्रश्न, निम्न आकृति में आयतों की जो है संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी प्रश्न देखिएगा आप लोगों के जो है प्रश्न में पूछा गया है ऑनलाइन में, ठीक है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को आप लोगों के लिए जो है यहाँ पे सिलेक्ट किया है। अब देखिए आप लोगों को अच्छे तरीके से समझने की बात करना है कि देखिए आप लोग या तो त्रिभुज काउंट करने को देगा, या तो वर्ग काउंट करने को देगा, या आयत काउंट करने को देगा, ठीक है। तो आप लोगों को आयत जो है यहाँ पे मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को वर्ग भी सिखाया हूँ, त्रिभुज भी सिखाया हूँ। इस वीडियो में मैंने आयत को भी यहाँ पे आप लोगों को सिखा देता हूँ। देखिए वर्ग और आयत एक ही जैसे होते हैं। सबसे पहले हम छोटे वाले को गिनते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक, यहाँ पे देखिएगा आपको एक नजर आ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद से एक नजर आ जाएगा यहाँ पे। तो अगर आप देखिए एक और एक यहाँ पे 2 हो जाएगा, और दोनों को मिला के यहाँ पे दोनों को मिला देते हैं तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 3। टोटल कितने हो गए 3। 3 के बाद से अगर देखिएगा तो यहाँ पे आ जाइए, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, दो और यहाँ पे एक, 3 हो जाएगा। ये एक बड़ा वाला और 2 छोटे वाला, 3 हो गए। उसके बाद से देखिएगा, उसके बाद से आप लोगों को यहाँ से देख लीजिएगा, इस तरह से भी तो बनेगा, इस तरह से एक, इस तरह से मैं बात कर रहा हूँ, तो एक और इसमें आ जाएगा। तो 3 3 6 1 7 हो गया। 7 के बाद से अब देखिएगा आपके पास कितने जो है आयत बन रहे हैं, 7 हो गया, 7 हो गया सीधा सीधी। अब देखिएगा 7 के बाद से कितना बना, ये एक बड़ा वाला हो जाएगा 8। 8 के बाद से ये जो है एक बड़ा वाला हो जाएगा 9। 9 के बाद से ये एक बड़ा वाला हो जाएगा 10। अब जो है 10 आप लोगों के सामने आ गया। और 10 के बाद से देखिएगा इसमें कोई और जो है आयत बनता हुआ नजर आ रहा है। तो 10 के बाद देखिएगा आप लोगों के सामने कोई आयत बनता हुआ, तो अब कहिएगा 10 के बाद से आप लोगों को एक और नजर आ रहा होगा। कहाँ पे देखिएगा, 10 के बाद से मैं दिखा दे रहा हूँ, सबको गिन लिए हैं। और 10 के बाद एक ये वाला जो आयत है, इसको हम लोगों ने काउंट नहीं किया था, तो एक और बढ़ा लीजिए, कितना हो गया 11। और 11 के बाद आप लोग कहिएगा कि इसमें कोई और आयत बन रहा है, तो कहिएगा कि नहीं, 11 ही इसमें आयत है, इसके अलावा आपको कहीं पे भी आयत नहीं दिखने को मिलेगा। हम लोगों ने सारे आयतों को यहाँ पे काउंट कर लिया है। तो अच्छे तरीके से आप लोगों ने इस प्रश्न को भी समझ लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन के सामने देखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर भी बताइएगा। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि एक विशिष्ट कूट भाषा में यदि SHILPA को जो है यहाँ पे लिखा गया है, उसी कूट भाषा में जो है SUNIL को जो है यहाँ पे लिखा जाए, तो आपको ANIL को जो है कैसे हम लोग लिखेंगे, ये प्रश्न में आप लोगों से बोला गया है। तो इसको देखिएगा किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये भी प्रश्न आप लोगों को बन जाएगा। लिखा है SHILPA, और इसका जो है लिखा कितना गया है 8 4 1 3 5 और 2। इसके आगे देखिएगा आप लोगों के एक और लिखा गया है SUNIL। इसको क्या लिखा है, इसको लिखा है 8 6 9 1 3, यहाँ पे लिख दिया है इसको। अब जो है आप लोगों के सामने बोला गया है यहाँ पे किसका ANIL, इसका जो है आप लोगों को
कोड बताना है, इसका क्या बताना है, कोड। तो इसको किस तरह से हम लोग बनाएंगे, इसको समझने वाली बात है कि एस को जो है यहाँ पे 8 क्यों लिखा है, एच का जो है 4 क्यों लिखा है, इसका तो कोड जो है एस का होता है 19, एच का होता है 8। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे जो भी आप लोगों को ट्रिक जो है उसको सीधा सीधी अपने पास रखिएगा और इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कोई भी दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाने का, सीधा सीधी प्रश्न बनाने का देखिएगा किस तरह से। तो हम जो है यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमको ए का वैल्यू चाहिए तो ए का वैल्यू यहाँ पे मिलेगा, देख लीजिए यहाँ पे लिखा है ए, तो ए की जगह पे हम लिख देंगे ए का वैल्यू 2। एन का वैल्यू चाहिए इसके बाद से यहाँ पे, तो एन जो है हम लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा, एन का वैल्यू कितना लिखा है 9। उसके बाद से लिखा है आई, आई का वैल्यू इसके जस्ट बाद में देखिएगा 1 लिखा है तो 1 लिख देंगे। एल, एल का वैल्यू जस्ट इसके बाद से लिखा है 3 तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। 29 13 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हम लोगों का बनता हुआ नजर आ रहा है। तो 29 13 जो है इस प्रश्न में देख लेते हैं कहाँ पे है, तो बोलिएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। अब देखिए 5वां प्रश्न आप लोगों को किस तरह से दे रहा है, समझने की कोशिश कीजिएगा। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है। बोल रहा है कि उस वेन आरेख का हम लोगों को चयन करना है जो है दिए गए वर्गों के बीच संबंधित को जो है संबंध को सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है। दर्शाने वाले को बताना है। क्या कह दिया गया है, अनाज जो है, चुकंदर और जो है कीवी। अब इनको जो है हम लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना है और इनके बीच जो है वेन डायग्राम बनाना है। तो देखिए अगर आपने थोड़ा भी अगर अच्छे तरीके से नॉलेज होगा तो आप बना सकते हैं। देखिए अनाज जो होता है ये अलग हो गया, अनाज में आता है आपका जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे दाल, चावल, आटा, गेहूं, ये सब क्या है, अनाज है, मक्का। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए जो है चुकंदर, चुकंदर क्या होता है, तो ये एक जो है आप लोगों का चुकंदर क्या होता है, ये आप लोगों का एक जो है आप लोग इसको बोल सकते हैं, ये भी खाने वाला पदार्थ है जो कि ये जो है आप लोग मार्केट में देखते होंगे। ये चुकंदर अलग होता है, ये अनाज में नहीं आता है, ठीक है, ये सब्जी में आता है। किस में आता है, ये एक सब्जी का जो है पार्ट होता है चुकंदर। और यहाँ पे कीवी, तो कीवी तो सभी लोगों ने सुना होगा, कीवी क्या है, एक फल है। तो फल अलग हो जाएगा, सब्जी अलग हो जाएगा, अनाज अलग हो जाएगा, तीनों अलग अलग के पार्ट हैं। तो आप लोगों के ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है तीनों अलग अलग। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि 2:30 हो रहे हैं, तो घड़ी की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। मैंने एक वीडियो में मैंने अभी 2 से 3 दिन पहले इस टाइप के प्रश्न को बनाया था, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न अगर आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं तो आप लोग इसमें घबरा जाइएगा। तो देखिए मैं रीजनिंग के हर एक टाइप के प्रश्नों को बता दूंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, जो पूछ रहा है। मैं कहीं से भी इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ, हर एक तरीके के प्रश्न को जो रीजनिंग में पूछे जाते हैं उसका तैयार करा रहा हूँ। तो देखिए इसके लिए मैंने सूत्र बताया था, लिखा था 60H माइनस 11M बट्टा 2। इसका मतलब हुआ क्या कि 60 जो है उसमें गुणा करना है EH मतलब होता है घंटा, तो 2 घंटा है तो 2 से गुणा कर देंगे, माइनस 11 और मिनट कितना है 30, तो यहाँ पे 11 में 30 से गुणा करेंगे बट्टा का 2। तो यहाँ पे देखिएगा 60 दूना कितना हो जाएगा 120, माइनस यहाँ पे 11 में 30 से गुणा करेंगे तो 11 3 33 हो गया 330 बटा 2। अब यहाँ से जब हम माइनस करते हैं यहाँ से वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे घटा लीजिएगा 210 बट्टा 2, 210 बट्टा 2 हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को माइनस में नहीं आएगा, यहाँ पे हम लोग डिग्री निकाल रहे हैं तो माइनस प्लस से कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जो है जब इसमें भाग दे देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 एकम में 2, यहाँ पे 0 और 2 पचे 10, यानी कि हो जाएगा 105 डिग्री। इनके बीच कोण कितना है, तो 105, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया था, तो बी में। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा।
आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपके एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न कभी भी पूछे जाते हैं तो आप लोग अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के प्रश्न कभी भी आपके एग्ज़ाम में पूछे भी जा सकते हैं, क्योंकि कोई भी जो है ये पेपर बनाने वाला का मुंड का जो है ठीक नहीं है। तो हम हर एक टाइप के प्रश्नों को पढ़ के जाएंगे। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पे नीचे जो दिया गया है इसके जो है संबंधित शब्दों को चुनना है। लिखा है ताश, और ताश का जो है संबंध लिखा है जोकर। अगर आप अच्छे तरीके से समझेंगे तो ताश में जो है ताश का पत्ता होता है, उसमें भीतर जो है जोकर होता है। तो पुस्तक होता है, पुस्तक के जो है अंदर क्या होता है, अगर आप यहाँ पे बता सकते हैं तो बता दीजिए। तो देखिए ताश में तो पत्ते 52 होते हैं, और 52 के बाद जो है इसमें जोकर भी होते हैं, जिसमें जोकर के भी पत्ते होते हैं जिसको हम लोग अकाउंट नहीं करते हैं। लेकिन ताश में जो है जोकर रहता है। अगर आपने इसके बारे में एनालिसिस किया होगा या आपने देखा होगा, कभी भी ताश को कीना होगा, ताश के पत्ते, तो उसमें जोकर होंगे, उसके बाद से 52 पत्ते होंगे। उसी प्रकार पुस्तक अगर आपके पास है तो उसमें क्या होगा, पृष्ठ होगा। तो पृष्ठ तो ये पूछ नहीं रहा है, क्योंकि ताश के पत्ते होना चाहिए, तो यहाँ पे जोकर लिखा है, तो उसमें शब्द तो होता नहीं है, उसमें लेखक तो होता नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। उसमें होता है आवरण। आवरण किसको बोलते हैं, जो हम लोग पेज उलाटते हैं शुरू में, तो उसका जो है यहाँ पे पेपर किताब के बारे में जो लिखा रहता है उसी को जो है आवरण बोला जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जब पेपर का जो है शुरू में स्टार्टिंग कीजिएगा तो बुक का, पुस्तक का। तो इस तरह से आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है बी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। एक पासा है, उसका अलग अलग दो स्थिति आप लोगों को दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि जिस पर जो है 7 से 12 तक अंक जो है संख्या बनी है, 7 से 12 तक के अंक दर्शाया गया है। 9 दर्शाने वाले फलक के जो है विपरीत फलक की संख्या हम लोगों को यहाँ पे बताना है। मतलब 9 का विपरीत इस पासे में क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए इस टाइप के प्रश्नों को, पासे को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों के क्लास में बताया भी है, और डेली भी कोशिश करता हूँ कि एक प्रश्न आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि पासे से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। तो जब भी अपोजिट पूछेगा तो आप लोगों को करना क्या है कि दोनों पासों में, इन दोनों पासों में कॉमन वैल्यू को जोड़ना है। मतलब कॉमन वैल्यू मतलब दोनों पासों में आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो बोलिएगा यहाँ पे 7 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी 7 है। अब देखिएगा कि आपको 11 भी दिखाई दे रहा है और 11 यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हो गया कि हम कहेंगे कि कॉमन वैल्यू यहाँ पे हो गया 7 11, यहाँ पे हो गया 7 11, कॉमन वैल्यू हो गया। तो जो बचा हुआ है वो जो है एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब 9 जो है 10 के विपरीत है, अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे 9 का जो है विपरीत फलक कोई पूछेगा कि 9 का विपरीत फलक क्या होगा, तो आप लोगों को बताना है कि 9 का विपरीत हो जाएगा 10। और 10 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए। ये जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे तरीके से देखिएगा और इस प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे 9वां प्रश्न कि आरेख का जो है अध्ययन करें और उन जो है लोगों को पहचाने जो केवल एक ही भाषा बोलते हैं। देखिए हम लोगों को इसका जो है अध्ययन करना है। जो नीचे आलेख दिया गया है, जो फिगर दिया गया है, चित्र दिया गया है, और उसके बाद कह रहा है कि उन लोगों को पहचानना है जो केवल एक ही भाषा बोलते हैं। एक ही भाषा बोलने वाले को जो है हमको पहचाना है। तो देखिए यहाँ पे जो ये आपको गोला बनता हुआ, वृत्त बनता हुआ दिखाई देगा, इसमें जितने भी लोग हैं वो हिंदी बोलते हैं, और इसमें जो लोग हैं ये केवल अंग्रेजी बोलते हैं, और इसमें जो लोग आ रहे हैं ये आप लोगों को तमिल बोलते हैं। तो देखिएगा अगर एक ही भाषा चुनना है तो देखिए अगर आप लोग इसमें आइएगा, इस तरह से आप लोग पहले समझ लीजिए एक कोठे को। तो इसमें तो के जो है ये हिंदी तमिल बोलेगा, एम भी तमिल बोलेगा, एन भी तमिल बोलेगा और ओ भी तमिल बोलेगा।
लेकिन अभी आप इस कोठे में चले जाइएगा तो ओ भी हिंदी बोलेगा, एन भी हिंदी बनेगा। यहाँ पे तमिल भी बोल रहा है और यहाँ पे एन भी तमिल बोल रहा है। मतलब इन दोनों, ओ हिंदी भी बोल रहा है, तमिल भी बोल रहा है, एन हिंदी भी बोल रहा है, तमिल भी बोल रहा है। तो ऐसे जो है वर्ड को हमको नहीं लेना है। ये बोला है कि केवल आप उन्हीं को पहचानिए जो एक ही भाषा को बोलते हैं। तो एक ही भाषा में आप लोगों का के आएगा, केवल तमिल बोलने वाला है। जे जो है ये केवल हिंदी बोल रहा है और आई जो है आप लोगों को देखिएगा यहाँ पे अंग्रेजी बोल रहा है। बाकी ये सभी जो है एक से अधिक भाषा बोलने वाले हैं, तो इनका जो है हम लोगों को नहीं बताना है। तो आपके उत्तर होना चाहिए के, जे, आई। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे होगा। इस प्रश्न का जो है सलूशन आप लोगों को बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा तो इस प्रश्न को भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे। कह रहा है कि 10 + 5 भागे 2 बराबर यहाँ पे 40 लिखा है। फिर कह रहा है कि 35 + 5 भागे 2 बराबर 60 लिखा गया है। तो 45 + 5 भागे 2 का वैल्यू हम लोगों को निकाल देना है। अब देखिए 25 + 5 भागे 2 लिखा है, मतलब इसको हम लोग क्या कर दें कि यहाँ पे 40 हो जाए। ये इसका लॉजिक होता है। ये जो लिखा गया है इसके अकॉर्डिंग जो है नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग से इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए ताकि इसका वैल्यू 40 हमको प्राप्त हो सके। तो हम इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिएगा अच्छे तरीके से कि 40 हो जाए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 25 और इसमें से जो है यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस कर देते हैं, प्लस की जगह पे माइनस और भागा की जगह पे गुणा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लस जो लिखा था इसको माइनस किए हैं, भागा की जगह पे गुणा किए हैं। तो 25 में से 5 जाएगा, कितना हो गया 20 और गुणे 2 हो जाएगा। 20 दूना का कितना हो जाता है 40। आप लोग देखिएगा यहाँ पे वो लॉजिक फिट बैठ गया। वही लॉजिक यहाँ पे अगर हम कर देते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, प्लस की जगह पे माइनस करना है और जो है यहाँ पे भागा की जगह पे गुणा करना है। तो 30 में से 5 को हमको माइनस करना पड़ेगा 35 में से, ये हो जाएगा 30। 35 में से 5 जाएगा 30, पहले माइनस करना है फिर उसमें 2 से गुणा करना है। तो 30 दूना का हो गया 60। अब जो है आप लोगों को यहाँ पे 60 भी नज़र आ रहा होगा अच्छे तरीके से। वही काम हम लोगों को आगे करना है इसी के आधार पे। तो देखिए इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। लिखा है 45 - 5 गुणे यहाँ पे कर लेंगे भागा की जगह पे 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 45 में से 5 जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40 और 40 में जब हम 2 से गुणा करते हैं तो 40 दूना होता है 80। और 80 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो बोलिएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और आप लोगों का अगला प्रश्न आपके सामने है। अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा और इस प्रश्न का सॉल्यूशन देखिएगा किस तरह से करना है। 11 नंबर प्रश्न है, यदि प्लस का अर्थ जो है भागा और यहाँ पे गुणा का अर्थ जो है घटाव, घटाव का अर्थ जो है प्लस तथा जो है भागा का अर्थ जो है यहाँ पे गुणा हो, तो यहाँ पे इसका जो है इस समीकरण को जो है हम लोगों को सॉल्व करना है। देखिएगा SSC MTS में ये प्रश्न पूछा गया है, समझने की कोशिश कीजिएगा। इस टाइप के प्रश्न भी आपके एग्जाम में हर एक जो है शिफ्ट में पूछे गए हैं। किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो देखिए लिखा है 16 और माइनस के जगह पे आप लोगों को देख लेना है क्या लिखना है। माइनस का जो है अर्थ यहाँ पे होता है प्लस, तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे। गुणा, गुणा का अर्थ क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे 2। उसके बाद लिखा है प्लस, प्लस का अर्थ क्या होता है भागा, तो यहाँ पे भागा लिखेंगे कितना 4। अब देखिएगा उसके बाद से लिखा है भागा, तो भागा का अर्थ क्या होता है गुणा, तो यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे गुणा आपका 12। अब जो है इसी को सॉल्व कर देना है। तो सबसे पहले भागा का जो है हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 12 + 5 - 2 भागे 4 लिखा है, तो इसका मतलब हो गया इसके बाटे 2 और उसके बाद से गुणा में 4। यहाँ पे काट देंगे, 4 तिहाई का हो गया 12, 3 हो गया। अब देखिए 16 + का 5 माइनस यहाँ पे 6 में 3 से गुणा करेंगे, 6 × 5 = 11 हो गया। इसका मतलब हो गया, अब देखिए 16 और 5 21, 21 में से 6 घटा लीजिएगा, तो 21 में से 6 घटेगा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यहाँ पे जो है हम लोगों का वैल्यू मिला 15 और 15 इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको ऑप्शन नंबर सी में मिल गया। तो सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। अंतिम प्रश्न इस जो है
क्लास का कह रहा है कथन कि सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। यहाँ पे देखिएगा जितने भी जो है सभी कुत्ते मतलब जितने भी डॉग हैं वो क्या है, कैट हैं। कैट के अंदर आ गए। यहाँ पे लिख रहा है कुछ बिल्लियां मुर्गी हैं। बिल्ली का कुछ भाग यहाँ पे मुर्गी है, यानी कि हेन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि सभी मुर्गी जो है गुलाबी है। यहाँ पे मुर्गी का जितना भी भाग है ये क्या है, गुलाबी है। ठीक है, तो यहाँ पे पिंक हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉल्व करना है। पहला निष्कर्षण कह रहा है कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। कुत्ता का यहाँ पे कुछ भाग, अब बिल्ली है नहीं। टोटल कुत्ते क्या है, बिल्ली है। टोटल जितने भी यहाँ पे कुत्ते दिखाई दे रहे हैं ये टोटल क्या है, बिल्ली हैं। यानी पहला निष्कर्षण गलत। दूसरा देखिए कह रहा है कि कुछ बिल्लियां गुलाबी हैं। तो देखिएगा ये हो गया बिल्लियां और ये हो गया गुलाबी। तो बिल्लियां कुछ गुलाबी हैं, ये आप लोगों का सही बोला गया है निष्कर्षण ऑप्शन नंबर 2। तो 2 जो है केवल निष्कर्ष सही है, तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा इस जो है 12 नंबर रीजनिंग के जो है क्वेश्चन का। आशा करता हूं कि आज के मैंने जितने भी प्रश्नों को आप लोगों को सॉल्व कराया है आपने अच्छे तरीके से उसको समझ लिया होगा। 30 ठो जीके के प्रश्न थे, उसके बाद से 12 ठो मैंने रीजनिंग के प्रश्नों को करा दिया है जो कि आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो है आप लोगों का क्लास जो 6 PM पे चलने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से प्रश्न आप लोग कल देखने वाले हैं एग्जाम हॉल में, उसी का सेम नकल आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोग जरूर उस क्लास को देखिएगा और सुबह के जो है 5 AM पे जो क्लास होगा उसको देखकर ही जाना है एग्जाम हॉल में। चलिए मिलते हैं जो है हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जो है जय हिंद, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।